बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप्स को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है जुपिटर नोटबुक के अंदर। अगर हम इसका कोड चलाना अगर हम चाहें तो कैसे होगा वो। ठीक है, हमने साइंटिस्ट देखा था इसका, वो आपके सामने लिखा हुआ भी है कि आपने अगर वाइल लूप चलाना है तो वाइल लिखते हैं, एक कंडीशन लगाते हो, एक शर्त लगाते हो। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस वाइल लूप के जो नीचे की स्टेटमेंट्स हैं, नीचे की स्टेटमेंट्स का मतलब है जो इंडेंट होके उसके नीचे हैं, ये वाली ये चल जाएंगी। और ये तब तक चलती रहेंगी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट्स चलना बंद हो जाएंगी। और अगर तो आपने यहाँ पर एल्स लगाया हुआ है तो जब ये वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स चलना बंद हो जाएंगी और एल्स पे आएगा कंट्रोल और एल्स के नीचे के स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगी। और अगर एल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा इस कंडीशन के फॉल्स होने पर। यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल के नीचे की स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल की नीचे की कंडीशंस चलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर तो एल्स है तो उस सूरत में फिर कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं एग्जांपल, हम एक लूप चलाना चाहते हैं वाइल, और हम कहते हैं कि ये लूप चले कब तक, जब तक एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है ये लेस है 9 से। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक लूप हम चलाना चाहते हैं, ये देखिए मैंने एंटर किया, इंडेंट हो गया वो। और वो लूप तब तक चलता रहे जब तक कि x की वैल्यू कम है 9 से। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट प्रिंट x। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंट करो किसको, x को। ये कब तक करो, ये आप तब तक करते रहो जब तक कि x की जो वैल्यू है वो 9 से कम है। ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ इस कोड को तो देखें यहाँ पर एरर आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इसको समझें इस एरर का मतलब और मकसद क्या है। यहाँ पर आ रहा है नेम एरर और नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर आपको पॉइंट भी कर रहा है ये कहाँ पर है। ये वो ये कह रहा है कि आप वाइल में एक कंडीशन तो सेट कर रहे हो कि एक्स जब तक 9 से कम हो उसकी नीचे की ये स्टेटमेंट जो है कोड है चलाओ, लेकिन तुमने तो ये बताया ही नहीं, आपने ये बताया ही नहीं कि जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एक्स में है क्या इस वक्त, कुछ तो हो ना, कुछ तो हो उसमें, कोई इनिशियलाइज हो। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एक्स को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। याद रखें आपने वाइल के बाद जो भी कंडीशन लगानी है तो इस वेरिएबल को हम मैच करवा रहे हैं ना 9 से। तो वेरिएबल में इस वक्त क्या था, कुछ भी नहीं था। वो आपसे कह रहा है पाइथन के उस वेरिएबल में कुछ तो आप रखो कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर हम 9 से मैच करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि एक्स के अंदर मैंने क्या रख दिया 0, और वाइल लूप चलाया। वाइल में हमने कहा कि ये वाइल लूप चलाओ, कब तक चलाओ, तब तक चलाओ जब तक कि x की वैल्यू 9 से कम है। इस वक्त x में क्या है, 0 है। तो जब 0 इज़ लेस देन 9, ये जब कंडीशन चेक होगी तो 0 तो 9 से कम है जो कि ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल आपका इस लूप के नीचे यहाँ पर आ जाएगा और ये प्रिंट x हो जाएगा। x में इस वक्त क्या है, 0 है, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर एक मसला है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पर तो देखें एक बड़ा अजीब सा मसला हो गया, ये लूप ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ये पाइथन 3 के आगे यहाँ पर ये एक ब्लैक सर्कल आपके पास आ गया, जो कि इस वक्त अब ये लूप इनफाइनाइट लूप में चला गया। इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि ये लूप रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा, वो इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि एक्स में तो 0 था और वाइल चला और 0 कम हुआ 9 से, ये कंडीशन ट्रू हुई और उसने क्या किया, प्रिंट एक्स। तो देखें वो 0 प्रिंट हो गया। अब जब ये दोबारा वाइल दूसरी आइट्रेशन पे ऊपर गया कंट्रोल और दोबारा चेक किया तो एक्स में इस वक्त फिर 0 था। तो 0 जब 9 से कम हुआ, चेक किया, ट्रू हुआ, फिर ये चल गया, फिर ऊपर गया, फिर एक्स में 0 था। तो कहने का मकसद ये है कि ये लूप अब कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू हर वक्त हो रही है, हमेशा हो रही है। तो हमें इस कंडीशन को वाइल लूप के केस में कभी ना कभी फॉल्स भी करवाना होता है ताकि हम अपना काम यहाँ से निकलवा कर इस कंडीशन को फॉल्स करवाएं और ये लूप बंद हो जाए। ठीक है, वो कैसे होगा। अच्छा, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि ये लूप, इसे कहा जाता है इनफाइनाइट लूप, मतलब ये चलता ही जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्नल इसे कहा जाता है। ये आप समझ लें कि बिजी है बिल्कुल। कर्नल बिजी का मतलब है हैंग, जिस तरह हम कहते हैं कंप्यूटर आपका रुक चुका है। तो इसका हल ये है कि आप कर्नल पे जाएंगे और इसको आप कर देंगे रिस्टार्ट यहाँ से, और रिस्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, और अगर ना हो तो दोबारा आप कर दें इसको रिस्टार्ट। अब जब आपने किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लैक सर्कल था वो ऑफ हो गया, हट चुका है वहाँ से। ठीक है, आपने इस आउटपुट को क्लियर करवाना है तो आप सेल पे जाओगे और यहाँ पर देखें ऑल आउटपुट का पोर्शन है, आप यहाँ पर कर देंगे क्लियर।
तो वो क्या होगा, उस कोड से जो भी आउटपुट था वो क्लियर हो चुका है। तो ये एक मसला है यहाँ पर, यानी कि आपने इसको इनिशियलाइज तो करवाना है ताकि आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकें, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने इस x की वैल्यू को ज़्यादा भी तो करना है। अगर ज़्यादा आप नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो वो x की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी। और अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हम यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल x+1, यानी कि वो क्या करे, वाइल चेक किया, 0 कम है 9 से, ट्रू हुआ तो प्रिंट x हो जाएगा, यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा। और साथ में एक और काम भी होगा, x की जो भी वैल्यू है उसको उसमें हम 1 प्रेस करके दोबारा उसको x में रख रहे हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है, यानी कि अब x में क्या आ चुका होगा, 1, यानी कि x की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। अब दोबारा अगली आइटरेशन में ऊपर जाएगा लूप, तो x में होगा 1 इज लेस देन 9, ट्रू, अगेन ये प्रिंट कर देगा और फिर ये इंक्रीमेंट करेगा और अब x में 2 हो चुका होगा। और इस तरह हर एक आइटरेशन पे ये x की वैल्यू बढ़ रही होगी। अब जब x में 9 आ जाएगा एक खास मौके पर, अब 9 इज लेस देन 9 विच इज़ नॉट ट्रू, तो जब ये फॉल्स होगी कंडीशन तो ये नीचे का कोड चलेगा ही नहीं और आपका लूप एंड हो जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ शुरू के 0 से लेकर 8 तक के इंटीजर्स प्रिंट करवाने थे, अपना काम हमने निकलवा लिया और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई और आपका कंट्रोल बाहर आ गया। हम यहाँ पर चला के देखते हैं रन, तो अब आप देख सकते हैं ये आपको जस्ट वहीं तक कोड चला के दे रहा है जहाँ तक कि आपने चाहा था, ठीक है। क्योंकि जब इंक्रीमेंट होकर x की वैल्यू 9 हुई, उसने यहाँ पर चेक किया तो वो कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि 9 तो 9 से कम नहीं है, वो फॉल्स है, तो नीचे का कोड नहीं चला और आपका लूप जो है, आप लूप से बाहर आ गए, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है और साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना होता है ताकि आप लूप को कंट्रोल भी कर सकें। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जब यहाँ पर x 9 हो जाए तो 9 इज़ लेस देन 9, जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये वाले कोड नहीं चलेंगे, ठीक है। वो लूप ख़त्म हुआ, ये सारा कुछ प्रिंट होके आ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जब वो 9 इज़ लेस देन 9 हो, वो फॉल्स हो जाए, तो फिर भी कुछ चले तो आप यहाँ पर एल्स लगा दो, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर एल्स लगा सकते हैं और आप लिख दें, यहाँ पर कुछ लिख दें आप, वाइल लूप एंडेड, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये अब आ रहा है वाइल लूप एंडेड। क्या मतलब है, जब ये x यहाँ पर 9 हुआ, 9 इज़ लेस देन 9, वो फॉल्स हुआ। जब फॉल्स हुआ तो वाइल की नीचे की स्टेटमेंट्स नहीं चली, तो उस सूरत में ये आ गया आपके एल्स में। तो एल्स में इसने क्या किया कि जो भी एल्स का कोड था वो इसने प्रिंट कर दिया, जो भी कोड था, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो दिस वाज बेसिकली वाइल लूप, द वर्किंग ऑफ वाइल लूप, और ये आपको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही था कि हमने ये देखना था कि वाइल लूप को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें आप मज़ीद टैकल इसको प्ले अराउंड करके अपनी कंडीशन आगे पीछे कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ जो कि रिलेटेड है वाइल लूप से, उसमें आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम डिस्कशन करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।